अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज आपसे कुछ शेयर करना है, कुछ ऐसा जो कि हमारे घरों में मोस्टली एक कॉमन सी बात बन चुकी है, लेकिन ये बहुत दिल बर्दाश्त चीज़ है। आपने साथ साथ ही ये रूटीन चेक करते जाना है कि मतलब मुझे लगता है कि जो मेरी रूटीन है शायद दूसरे लोगों की इससे भी टफ़ हो। मतलब मैं बस ये शेयर करना चाहती हूँ, मेरी बात सुने। ये फ़िलहाल तो ये देखें, सुबह का मतलब स्टार्टिंग हुई है तो सुबह का नाश्ता बन रहा है, एक साइड पे मतलब आटा रखा हुआ है गूँदने वाला। उसके बाद जैसे प्रॉपर्ली घरों की सफाई होती है, अगर जॉइंट फैमिली है तो अगर आप सारे घर की नहीं करते हैं तो जो आपका रूम है, कम से कम वो लेडीज़ अपने कमरे की तो सफाई करती हैं ना। ये सारी बातें मैं आपको मतलब एक रीज़न की वजह से बता रही हूँ। रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मतलब नाश्ता हो गया, उसके बाद जिसने अपनी जॉब पे जाना है जॉब पे गया, जिसने काम पे जाना है काम पे चला गया। उसके बाद क्या है जी, मतलब लेडीज़ सो नहीं जाती हैं, वो प्रॉपर्ली अपने पूरे दिन का वर्क उनका होता है जो उन्होंने करना होता है, ठीक है। उसके बाद वो शुरू हो गया। अच्छा, मेरी ये रूटीन है कि मैं ये सारा कुछ करने के बाद मतलब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा काम स्टार्ट किया अपना। मतलब आपको पता है कि जो क्राइसिस गुज़रे हैं पिछले दिनों में कोरोना की वजह से, तो बहुत सारे लोगों के बिज़नेस और कारोबार सारे तबाह हो चुके हैं। तो उसके बाद तो कोई सही तरह से जो मिडल तबका है वो तो सही तरह से स्टैंड भी नहीं हो पा रहा ना, इतनी महंगाई हो गई है हर चीज़ की। तो उन्होंने छोटा सा काम स्टार्ट किया, तो वो बाहर से माल वगैरह उठाते हैं। तो वो अभी फ़िलवक़्त हमने बाहर कोई मतलब कोई दुकानें वगैरह नहीं किराए पे भी नहीं ले सकते, क्योंकि फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, सीधी सी बात है। तो ये काम जो उन्होंने स्टार्ट किया ना, ये लाना होता है घर में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सेपरेट करना होता है। इवन कि ये जो मतलब एक ये धागे वाली नलकी है ना बड़ी, इसके ऊपर से सारा धागा उतार के तो ये जो नलकी है इसको साइड पे करना होता है। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया ना, तो उन्होंने 1-2 दिन अपने साथ मतलब एक लड़का रखा, तो उसने ये काम उनके साथ करवाया। और वो तो ज़ाहिर है फिर बाहर निकल जाते हैं तो उनको करना होता है। तो हुआ ये कि हमें उसको जो हमने मतलब पे किया वो शायद उसमें से जो बचत आनी थी वो हमने उसको पे कर दी 1 दिन की। तो मैंने ये फ़ील किया कि फ़ायदा कोई नहीं है, तो मैंने अपने कामों को स्किप किया दरमियान में से। मैंने उन्हें कहा कि आपने बस इसको ला के रख देना है, इसको सेपरेट करना है, इन सारी चीज़ों को रखना। ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अलग-अलग, मतलब अलग-अलग, ये आपसे कभी दोबारा शेयर करूँगी। करना है उनको तो मैंने कहा ये आप रख दिया करें, ठीक है। आप बेफ़िक्र होकर चले जाया करें, मैं अपने काम में से टाइम निकालूँगी। तो मैं इनको ना सेपरेट भी किया करूँगी, इनके धागे भी मैं थ्रेड भी उतारा करूँगी, और मैं आप क्या कहते हैं ना इनको मतलब एक्यूरेट करके रख दिया करूँगी। आप इनको उठवा के ले जाया करें, और फिर आपको टेंशन नहीं होगी कोई। कहने का मतलब ये है कि अब ये मैं कर रही थी जब ना, तब भी मेरे माइंड में ये चीज़ आई। मेरी क्वालिफ़िकेशन माशाल्लाह डबल एमए बीएड है। मतलब मैं शादी से पहले जॉब करती रही हूँ, और शादी के लिए ही मैंने जॉब स्किप की थी, और मतलब वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक सो कि वो मेरा एक रॉन्ग डिसीजन था, वो मैंने कर ली। ये देखें, एक कोन के ऊपर से एक थ्रेड उतारते इतना टाइम लगता है, और ये धागे इकट्ठे कर कर के मैंने रखे हुए हैं। तो उसके अब ये एक बंदी है, वो डबल एमए बीएड है, ठीक है। और वो चाहे तो आज भी मैं कहीं पे अप्लाई करूँ, मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है जॉब का, तो मैं कहीं भी जॉब स्टार्ट कर सकती हूँ। लेकिन मैंने प्रॉपर्ली अपने घर को टाइम दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं शादी के बाद अपने घर को प्रॉपर्ली टाइम दूँ, अपने हस्बैंड को टाइम दूँ, अपनी फैमिली को दूँ। लेकिन कुछ क्राइसिस इस तरह के आए कि उन्होंने मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। और मैं ये इन सब बातों का ना एक रीज़न आज सबसे बड़ा जो हुआ वो ये था कि मेरे पास ना आज एक मेरा अपना छोटा सा पार्लर भी है। मैं शादी से पहले मैंने ब्यूटिशियन का भी वर्क सीखा हुआ है, तो मैं करती थी अपनी मदर की तरफ। तो फिर यहाँ पे भी मैंने ना मतलब छोटा सा अपना सेटअप स्टार्ट किया। लेकिन ये एरिया मतलब इतना अच्छा नहीं है, और यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी इसके बारे में इतनी नहीं है। बस जहाँ पे कह लें कि 10-15 रुपये बचत होती है, वो भाग के वहाँ पे, और अच्छी ना प्रोडक्ट देखते हैं लोग, और ना ही उनको समझ है किसी चीज़ की, बस काम करवाना है उन्होंने, चाहे आप वो जैसे भी कर दें। तो कुछ मेरे कस्टमर जो हैं वो पक्के हैं, ठीक है। वो आते हैं और उन्होंने कहीं और नहीं जाना। तो मेरी कस्टमर आज एक आई, तो वो ना मेरे से काम करवाते करवाते ना अचानक मैं मतलब उसका ना फुल फेस डैमेज हुआ था।
तो ये देखें, इसको करते करते मुझे बात रोक के ना आपको बताना पड़ता है। इसको करते करते बीच में मतलब कुकिंग भी होती है, वो भी सारे काम करने। आपने कामों को ये बस देख के आपने इनके टाइम डिवाइड करने हैं, ठीक है। क्या आपने फिर अंदाज़ा लगाना है कि मतलब जो जिसके बच्चे नहीं होते वो क्या नहीं करती है, ठीक है। कुकिंग भी होती है। कुकिंग के बाद मैं मतलब जो अपने कपड़े हैं ना मैं वॉश करती हूँ, वो मैं अपने हाथों से करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली बिल वगैरह इतने ज़्यादा आते हैं। और मैंने शादी से पहले कभी भी कपड़ा वॉश नहीं किया था। हमारे घर में कपड़े वॉश करने वाली थी, सफाइयाँ करने वाली थी, सारा कुछ था। लेकिन एक जो लड़की है ना वो अपने घर को बसाने के लिए बहुत कुछ करती है। उसने मुझे बताया कि उसके 9 साल हो गए शादी को और उसके बेबी नहीं है, और उसको ना हर वक्त घर में ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम्हारे काम क्या हैं, तुम बिज़ी नहीं होती हो, तुम तो फ़ारग हो, तुम तो किसी का भी काम कर सकती हो, तुम रोटियां बनाने लगी हो तो 4 ज़्यादा बना लो, तुम्हें टेंशन क्या है, तुम्हारे तो कोई ख़र्चा नहीं है, तुम तो बस ऐसे करती रहती हो, तुम्हारे सारे बहाने हैं ये वो। और इतना रोई ना मेरे पास, और यकीन करें मैं खुद बड़ी दिल बर्दाश्त हुई थी। और मेरे अभी कोई बेबी नहीं है, मेरी शादी को भी 3 इयर्स हो गए। तो मेरे मिसकैरेज, और मिसकैरेज एक ऐसी चीज़ है कि जो औरत को अंदर से खा जाती है, ठीक है। ये सारे काम मेरे आप चेक करें। और फिर जिसके दरमियान में मेरे पास ब्यूटिशियन का भी वर्क आ जाता है, वो भी मैं करती हूँ। और मतलब सारे कामों के बाद अगर फिर भी औरत डिप्रेशन में रहे तो आप मुझे बताएं। कहने का मकसद बस यही है कि जो बेऔलाद औरतें हैं ना उनका प्लीज़ ख्याल करें, ख़ास तौर पे जिनके मिसकैरेजेस हो चुके हैं। मिसकैरेज औरत को पागल कर देता है, और अगर वो खुद को संभाल रही तो आप उनका साथ दें। थैंक यू।